हम किसी भी सूरत में भारत पर विश्वास नहीं कर सकते। हम हमले की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हमारी पूरी तैयारी है, हमें सतर्क रहना चाहिए। ये बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का है। एक लाइव टीवी शो में ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर ये दावे किए, बिना सबूत बिना डाटा के अपना एनालिसिस पेश किया। खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपको याद दिला दें कि ये वही ख्वाजा आसिफ है जो विदेशी मीडिया के सामने सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट्स दिखाते हैं। खैर, वापस खबर पर आते हैं। 17 नवंबर को भारत के आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान मौका देता है तो हम उसे सिखा देंगे कि पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे पेश आना है। इसी बयान को लेकर पाकिस्तान के टीवी एंकर ने लाइव शो में ख्वाजा आसिफ से सवाल किया। पूछा कि भारतीय फौज और अफगान की तरफ से भी दहशतगर्दी के बयान आ रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब में आसिफ बोले, इसमें कोई शक नहीं है कि अफगान जो कर रहा है उसमें भारत का ही हाथ है। काबुल में भारत के लोग बैठकर हमारे खिलाफ काम कराते हैं। अफगान तालिबान की सरकारों पर भारत का प्रभाव रहता है। भारत चाहता है कि हम अफगान से उलझे रहें और अगर हम अफगान में व्यस्त हो गए तो इसका सीधा फायदा भारत को होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भारत हमारे साथ लड़ाई का रिस्क ना ले, क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। भारत नहीं चाहेगा कि दोबारा उनकी पिटाई हो, जहाज गिरे और राष्ट्रपति ट्रंप भी कहें कि उनके यानी भारत के 7 जहाज गिरे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह के झूठे दावे किए जाते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय विमान गिराए थे। पाकिस्तान के पास अपने दावों को सिद्ध करने के लिए कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये बेबुनियाद दावे करते रहते हैं और इनको हवा देने का काम करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बहरहाल, टीवी एंकर ने आसिफ से अगला सवाल किया, रक्षा मंत्री होने के नाते क्या आप भारत के बयानों को नजरअंदाज करेंगे? ये सवाल किया गया। इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ का डर साफ तौर पर समझ में आया। वो बोले कि नहीं, मैं इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने तो बस अपना विश्लेषण दिया है, नजरअंदाज नहीं कर रहा। हमारी पूरी तैयारी है, हम किसी भी सूरत में भारत पर विश्वास नहीं कर सकते। भारत हमला कर सकता है। हमारी और भारत की जो सरहद है उस पर भी कोई घुसपैठ या हमला कर सकता है। हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। अब आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान सुनाते हैं जिसके डर के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपना सो कॉल्ड एनालिसिस पेश किया। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। इस बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, तैयारी उनकी भी है। खैर, इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। स्क्रीन पर तमाम मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन अब मौका है आमने सामने की मुलाकात का। ललन टॉप अड्डे का मंच सज रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। हम तो होंगे ही, साथ में साहित्य, सिनेमा और कंटेंट क्रिएशन के दिग्गज भी होंगे जिनसे आमने सामने सवाल हो सकेंगे। 3 डेट्स लॉक करनी है, 21, 22 और 23 नवंबर। एक छोटा सा टिकट है 999 रुपए का, लेकिन आप ललन टॉप के फैन हैं जिसलिए एक प्रोमो कोड है LT 200 का, जिससे 200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब सोचना नहीं है, टिकट बुक करिए और मिलने आ जाइए। आप सबका इंतजार रहेगा।